अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बलूचिस्तान असम्बली में एक तूफ़ान रहा। बलूचिस्तान असम्बली में बलूचिस्तान के अरकान असम्बली की करप्शन स्कैंडल एक वेबसाइट बलूचिस्तान लीक्स ने जारी की, जिस पर बलूचिस्तान असम्बली में कोहराम मच गया कि हमें क्यों करप्ट कहा गया है। और उसके ऊपर फिर एक कमेटी बनाई अब्दुर्रहमान खेतरान साहब की सरबराही में कि जिन जिन अरकान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे और वो फिर पीका एक्ट के तहत और उस सारे के तहत वो जो है कार्रवाई करेंगे बलूचिस्तान जिसने इन पर ये इल्ज़ाम लगाया है। खैर, मैं पहले बता दूं, ये इल्ज़ाम हमने नहीं लगाए हैं, ये एक बलूचिस्तान लीक्स एक है, लेकिन जो वॉइस ओवर है, जो सारा कुछ है का, वो ऐसा लगता है कि पीछे को मजबूत हाथ है, कोई कमज़ोर हाथ की ये स्टोरी नहीं है। लेकिन चूँकि क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुबैना तौर पे जो इल्ज़ामात हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं बलूचिस्तान लीक्स के इल्ज़ामात, जिनके ऊपर बलूचिस्तान असम्बली के अरकान सीख पा हो रहे हैं और उन्होंने कमेटी बना दी है, उन्होंने कहा छड़ेंगे नहीं, पढ़ लेंगे। वो क्या है? मतलब एक रुकन है रहमत साले बलोच, उन्होंने अपने इलाके पंजगोर में 19 मंसूबे मंजूर करवाए हैं, जिनकी कुल रकम 1 अरब 31 करोड़ 65 लाख रुपए हैं, जिनमें सिर्फ जो मुकम्मल हो पाए हैं 7 तो शुरू ही नहीं हुए और बाकी अधूरे पड़े हैं। 63 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन का इल्ज़ाम। अच्छा, ज़्यादा करप्शन ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ही होती है, किक बैक, कमीशन, मंसूबा कागज़ों में रह गया, ये मामूली बात है। और बलूचिस्तान में आपको पता है डेवलपमेंट एक इशू है, वहाँ के बलूचिस्तान महरूम रह गया है। तो बहुत सारे इलाकों में आप जब तक कहते हैं डेवलपमेंट ना हो तब तक दहशतगर्दी ख़त्म ना होगी, और अरकान डेवलपमेंट के फ़ंड खा जाते हैं और ऊपर से गुस्से में भी हैं। तो रहमतुल्लाह साले बलोच ने पंजगोर में 19 मंसूबे 1 अरब 31 करोड़ 65 लाख के मंजूर कराए हैं, सारे अधूरे हैं। 63 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन का इल्ज़ाम है। 1 अरब में से 50% कमीशन उन्होंने खाई तो ठीक खाई। जिला खुशदार से JUIF के मीर यूनुस अजीज़ ज़हरी की मेगा करप्शन भी सामने आई है। उन्होंने अपने इलाके के लिए 69 प्रोजेक्ट्स की मद में कुल 1 अरब 28 करोड़ रुपए लिए हैं और उसमें से 1 अरब 8 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम है। सब ने 1 अरब से कम नहीं लिया। इतने अरब बलूचिस्तान पे लग जाए ना तो बलूचिस्तान पंजाब से भी आगे निकल जाए। डिस्ट्रिक्ट वाशक के नुमाइंदे मीर जाहद अली रैकी जो हैं, उनकी भी करप्शन मंजर आम पर आई है। उन्होंने 37 मंसूबों की मद में 1 अरब 66 लाख रुपए लिए हैं। 6 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, 9 उनके शुरू ही नहीं हुए हैं, 6 खैरवा मुकम्मल हुए हैं। ये तो आपको दाद देनी पड़ेगी मीर जाहिद अली रैकी की कि उन्होंने 6 मंसूबे मुकम्मल कराए हैं, 9 उनके शुरू ही नहीं हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट खुशदार के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने अपने हल्के के लिए 102 मंसूबों के फ़ंड मंजूर कराए हैं, 3 अरब 2 करोड़ 45 लाख रुपए में। सनाउल्लाह ज़हरी साहब साबिक़ वज़ीर आला हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, लिहाजा उनको ज़्यादा पैसे मिले हैं। उन्हें 3 अरब 2 करोड़ 45 लाख मिले हैं। 74 मंसूबों पर काम ही नहीं हुआ, बाकी अधूरे पड़े हैं। 2 अरब 98 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। JUIF के मीर ज़फ़रुल्लाह खान ज़हरी, जिन्हें 100 अरब के अवाम के फलाह बहबूद के 81 करोड़ 20 लाख के मंसूबे दिए गए थे। 38 मंसूबों पर सिर्फ कुछ काम हुआ है और बाकी जो है वो नाकाम वैसे ही पड़े हैं। 78 करोड़ 76 लाख की करप्शन का इल्ज़ाम है। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई को हल्के की तरक्की के लिए 30 मंसूबे मिले थे। 116 करोड़ 50 लाख रुपए के, मतलब 1 अरब 16 करोड़। 26 मंसूबे अधूरे हैं, 4 गायब हैं और कहा जा रहा है कि सारे ही पैसे जो है ना वो खाए पिए गए हैं, लगा कख भी नहीं इधर। ये बलूचिस्तान दूर दराज इलाके हैं, वहाँ ये बहुत है कि अब तक अगर हम देखें पिछले 20 साल में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जितने पैसे दिए गए हैं वो सारे लग जाते तो आज बलूचिस्तान का ये हाल ना होता। पीपल्स पार्टी के असफन यार खान काकड़, इनके हल्के में 30 तरक्याती मंसूबे मंजूर हुए हैं। 85 करोड़ 60 लाख के फंड्स दिए गए हैं। 23 मंसूबे अधूरे हैं, 4 मुकम्मल हैं, 3 गायब हैं। 74 करोड़ 18 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे हम बाप कहते हैं, जो पिछले बाप ने बनाई थी बाप, उसके अहमद उमर जई को 23 मंसूबों के लिए 80 करोड़ 61 लाख मिले हैं। 15 मंसूबों पर काम शुरू ही नहीं हुआ है, 6 अधूरे हैं। 71 करोड़ 81 लाख की करप्शन का इल्ज़ाम है।
ANP के मलिक नईम खान बाज़ाई को 59 मंसूबों के लिए 1 अरब 59 करोड़ रुपए मिले हैं। 22 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, 12 अधूरे हैं, 25 गायब हैं। बाकी आप देख लें। सूबाई वज़ीर हैं अली मदद जतक, उनको 21 मंसूबे 90 करोड़ रुपए के मिले हैं, जिनमें 86 करोड़ रुपए 14 लाख की करप्शन का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी के जो उबैदुल्ला गुरेज हैं, उनको 33 मंसूबे 1 अरब 4 करोड़ रुपए के मिले, जिसमें बेनज़ीर हस्पताल की बहाली के 20 करोड़ भी हैं, 100 KV ट्रांसफार्मर्स के लिए 10 करोड़ हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 5 करोड़ हैं, सरियाब में गलियों के लिए 2.5 करोड़ हैं। सब गायब है, किधरे काख नहीं लगा। वो कहते हैं, बलूचिस्तान लीग कहते हैं मंसूबे कागज़ों में मौजूद हैं, ग्राउंड पे कुछ मौजूद नहीं है। कोयटा से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नूरजई को 90 करोड़ 39 लाख रुपए मिले हैं और कुछ नहीं लगा। कोयटा वैसे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद ही कर लेती है और इनको कुछ नहीं लगा, सुने सारे गायब हो गया है। हाजी गुलाम दस्तगीर बादानी को 48 मंसूबों के लिए 91 करोड़ 15 लाख रुपए मिले हैं। अक्सर मंसूबे अधूरे हैं, 50% से ज़्यादा करप्शन का इल्ज़ाम है। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ को 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मिले हैं, 88% करप्शन का इल्ज़ाम है। 1 अरब 23 करोड़ रुपए में 30 करोड़ रुपए में से 88% करप्शन है। अच्छा, ये कुछ MPs हैं जिनके अरकान असम्बली हैं, जिनकी करप्शन के इल्ज़ामात बलूचिस्तान लीग लेके आया है, हमने आपके सामने पेश किए हैं। वो जैसे जैसे मज़ीद अरकान असम्बली की करप्शन के इल्ज़ामात लाते रहेंगे, हम वो भी आपके सामने पेश करेंगे। अब एक सवाल है, इस करप्शन के इल्ज़ाम की इंक्वायरी MPA खुद करेंगे? यहाँ तो आप इसके ऊपर बलूचिस्तान असम्बली के अरकान समझते हैं कि उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा है। मैं भी मानता हूँ जी उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा है और सारे सोने के दुले पाक साफ मोमन लोग हैं, चले मान लेते हैं। तो उन पर अगर झूठा इल्ज़ाम लगा भी है तो उसकी तहकीकात वो ख़ुद तो नहीं कर सकते। वो तहकीकात के लिए ज़्यादा अच्छा होता है वो बलूचिस्तान में एक जुडिशल कमीशन बना देते कि जी हम पर इल्ज़ाम लगा है, गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाते हैं, वो तहकीकात कर ले और कोई आला तहकीकाती कमेटी बनाते, खुद ही अपनी करप्शन की तहकीकात। ये भी एक नया मिसाल है जो बलूचिस्तान असम्बली पेश कर रही है। हम पहले कह रहे हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है, फितनतुल हिंदुस्तान है, बलोच कौम परस्त हैं, बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो बलूचिस्तान के करप्ट अरकान असम्बली हैं ना, ये भी किसी रॉ एजेंट से कम नहीं है। ये खड़े तो पाकिस्तान के साथ हैं लेकिन पैसे उसी तरह खा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को उतना ही नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान का नौजवान अगर आज मुतनफ़र है तो इनकी करप्शन की वजह से मुतनफ़र है। मैं समझता हूँ पिछले साल का जो PSTP है, जो तरक्याती बजट है, उसका क्लियर फिनंशियल ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे लोग जाने दे रहे हैं, उसके बाद अगर ये MPs ने लुटमार लगाई हुई है तो फिर उनकी जाने देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी जाने फजूल, क्योंकि ये इधर तो लुटमार का बाज़ार गर्म है। मैं सरफराज बुगची साहब का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ कि उनका बयानिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शीशा बयानिया है। वो रियासत के साथ शीशा लाइफ दीवार बनकर खड़े हैं, लेकिन अगर नीचे करप्शन का बाज़ार गर्म है तो उनकी गुफ्तगू या उनका बयानिया फजूल है, क्योंकि जितना दहशतगर्द नुकसान पहुँचाता है उतना ही बलूचिस्तान का करप्ट सियासतदान भी नुकसान पहुँचाता है। मैं दोनों का पाकिस्तान को पहुँचाए जाने वाले नुकसान को बराबर नुकसान समझता हूँ। मैं नहीं समझता एक तरफ दहशतगर्द है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, एक तरफ बलूचिस्तान का करप्ट सियासतदान है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। मेरी नज़र में दोनों का नुकसान बराबर है। मैंने आज कुछ अरकान असम्बली की करप्शन की दास्तान आपके सामने रखी है। वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे मज़ीद बलूचिस्तान लीग से आता जाएगा वो आप तक पहुँचाता जाऊँगा, और जब तक इसकी शफाफ इंक्वायरी नहीं होगी हम आवाज़ उठाते रहेंगे।